नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। हर वीडियो को लाइक आप कर रहे हैं, थोड़ी सी संख्या और बढ़ाइए, वीडियो शेयर करेंगे, अतिरिक्त स्नेह होगा। और अगर बेल आइकन चैनल का दबा लेंगे तो किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे दर्शकों, आज हमारे साथ एक समृद्ध पैनल है। हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी, उन्हीं के साथ साथ प्रारब्ध के इस मंच के नियमित वक्ता, ओजस्वी वक्ता व्यालोक जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राम राम भैया, राम राम जी। जय सिया राम। व्यालोक जी, मैं सीधे आपसे मुखातिब हो रहा हूं और कल हमने वक्फ बोर्ड पर एक वीडियो किया जिसमें मैं लगातार, दर्शकों आपने ध्यान दिया होगा, इस डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, देखिएगा। मैंने भरसक ये प्रयास किया कि मैं जुडिशरी से, यानी कल सीजेआई ने जो वक्फ पर फैसला परसों दिया था, इंटरिम फैसला, उसमें उनका टेक्निकल पक्ष रखूं और आपको ये बताऊं कि कितना अच्छा फैसला दे दिया जब दोनों पक्षकार खुश हैं। लेकिन व्यालोक जी, आप लगातार तड़िया रहे थे काला कोट, काला कोट, काला कोट। मैं लगातार ये प्रयास कर रहा था कि नहीं साहब, हमेशा गाली नहीं, हमेशा गाली नहीं। लेकिन दर्शकों के कमेंट आपके पक्ष में ज्यादा आए हैं, हालांकि मुझे किसी ने गरियाया नहीं है। लेकिन आज मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे मैं व्यालोक जी से क्षमा क्यों मांग रहा हूं। कल व्यालोक जी ने कहा ये होते कौन है, जुडिशरी को ललकारते हुए, और आज उन्होंने मौका दे दिया कि तुम होते कौन हो। व्यालोक जी, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं और मैं दिखाना चाहता हूं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई ने कहा क्या। खजुराहो के एक मंदिर जिसमें विष्णु भगवान की एक खंडित प्रतिमा, ये वो खंडित प्रतिमा है जिनका सर, अब मैं कह दूंगा तो ईश्वर के सामने ये शब्द कहना थोड़ा सा अनुचित होगा, लेकिन कहूंगा जरूर, सर तन से जुदा। याद आया दर्शकों? ये आप देख रहे हैं खंडित प्रतिमा, और इसको रिस्टोर करने के लिए एक मुकदमा गया और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत वो ये कहते हैं कि यहां क्या करने आए हो। व्यालोक जी, मेरी क्षमा के बाद आप प्लीज। मैंने कल भी कहा था, परसों भी, और मैं लगातार इस बात को हमेशा कहता हूं कि इस देश में अगर किसी एक संस्थान को बम से ढा देने की जरूरत है तो वो इस देश की तथाकथित न्यायपालिका है। असल में नाम सब हम लोगों ने गड़बड़ रख दिया है। वो जुडिशरी हो, जस्टिस डिपार्टमेंट हो, चलेगा, क्योंकि अंग्रेजी में न्याय शब्द की तुलना आप कुछ रद्दी फैसलों से नहीं कर सकते। न्याय बहुत व्यापक होता है, और ये न्याय क्या देंगे, ये तो फैसला भी नहीं सुना पाते हैं। 80,000 मुकदमे इनके यहाँ बाकी हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट है, और ये कोई शाब्दिक गलती नहीं हो रही है, मेरा मुंह नहीं फिसल रहा है। ये सुप्रीम कोठा अपनी हरकतों से बार बार ये सिद्ध करता है कि ये सचमुच एक कोठा है जिसने न्याय को रक्काशा के पांव की पाजेब बना रखा है, जिसको चांदी के सिक्कों की खनक के सिवा कोई नहीं सुन सकता है। इसके तमाम फैसले हैं, तमाम इसकी करतूतें हैं, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी करतूतों से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं। ये चीप हो रहे हैं जब ये कहते हैं कि उस प्रतिमा को, उस देव प्रतिमा को, जिसके सिर को, प्रतिमा का जो सिर तोड़ा गया, उसके रिस्टोरेशन की बात है, और ये व्यक्ति मजाक उड़ाते हुए कहता है, इसकी हिमाकत देखिए, या इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना का, और ये तथाकथित संविधान का रक्षक है। ये व्यक्ति, ये काले कोट में जिसकी आत्मा इससे भी काली है, इस कोट की कालिमा से भी काली आत्मा वाला ये गवई यह बोलता है कि आप लॉर्ड विष्णु के अगर फरियादी हैं, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब देखिए, शब्दों पर मैं इसीलिए इतना जोर देता हूं कि लॉर्ड विष्णु, भाई वो तुम्हारी किसी महारानी के नियुक्त व्यक्ति नहीं है जो वो लॉर्ड होंगे, सामंत होंगे, नाइट होंगे, और पता नहीं क्या क्या होंगे। वो हमारे भगवान हैं। और उस रिस्टोरेशन पर कह रहा है ये व्यक्ति कि भगवान विष्णु से जाके फरियाद कीजिए। और वो मूर्ति किसने तोड़ी है? मोहम्मदवादियों ने तोड़ी है भाई। ये सीधा सा ये है। तो आप सीधे सीधे इस देश में जिस संविधान का गुटखा संस्करण लेकर राजीव गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक घूम रहे हैं,
जो संविधान को बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके नाम पर ये लोग बैठे हुए हैं, ये जस्टिस गवाई, ऐसे लोग, ये लोग क्यों नहीं ये घोषित कर देते हैं कि भाई भारत एक शरिया प्रधान देश है, सरिया गिट्टी बालू से चलेगा, और हिंदुओं तुम लोगों को जजिया नहीं दिया जाने जा रहा है, तुम लोगों से जजिया नहीं वसूला जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, ये जस्टिस गवाई वही आदमी है जो कहता है कि मैंने झुग्गियों से सुप्रीम कोर्ट का सफर तय किया। अरे भाई मौला, झूठ बोलते शर्म ना आई? मतलब बाप 2 बार राज्यसभा में गवर्नर सवर्नर क्या क्या रहे, और आप झुग्गी में से सफर तय कर लिए सरकार। यही व्यक्ति है जो लोगों को सिखाता है कि पढ़ने लिखने से क्या होता है, मुझे फलाने मित्र से कम नंबर आया, इससे कम नंबर आया, मुझे देखो मैं आज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हूं। क्यों? क्योंकि वही आरक्षण की दवा, जिस पर अगर हम लोग कुछ बोल दें तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि अभी गलती से इस पैनल में हम तीनों वो लोग बैठे हुए हैं जिनका जन्म किसी एक खास कुल में हुआ है, लेकिन ये एक संयोग मात्र है। लेकिन इसको भी ये लोग मुद्दा बनाएंगे जब हम तीनों एक सुर में ये बात कहेंगे कि इस आदमी ने कितनी बड़ी बड़ी भूलें की हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीजें कही हैं, और आज ये आदमी समस्त प्रोटोकॉल के साथ हमारे दिए पैसों से, हमारा ये नौकर हम ही को आंख दिखा रहा है। कमाल की बात है। और आप इसे न्याय व्यवस्था कहते हैं, आप इसे जुडिशरी कहते हैं, जहां 30-35 परिवारों ने आपस में गेंद की तरह न्याय को बना रखा है कि अच्छा भतीजे वो मन किया, ठीक है चलो आओ जज बनो, न्याय खेलेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट है, क्यों ना इसको कोठा कहा जाए भाई। तमाम हिंदू विरोधी फैसले, कभी सबरीमाला में इनको याद आ जाता है, कभी दही हांडी की लंबाई जोड़ने लगते हैं, कभी दुर्गा पूजा का पंडाल कितना बड़ा होगा वो देखते हैं। अभी ये क्षत विक्षत प्रतिमा छोड़िए, और संभल में क्या हुआ साहब, पूरी की पूरी मस्जिद, पूरे के पूरे एक शहर पर आपने कब्जा कर रखा था, एएसआई का है वो, और वहां पर इन लोगों ने निर्माण कार्य किया। उस पर हिम्मत हुई इन कोठे वालों की बोलने की, या अपना झाल मजीरा लेके बजाने की? है हिम्मत इन लोगों में? लेकिन हिंदू कौन है भाई? हिंदू गरीब की वो बीवी है जो सबकी भौजाई है, जिसको मन करे वो आ जाओ। हमारे देवी देवताओं पर कमाल का देश बनाया है हमने। मतलब एक कबीलाई सोच जो है, एक राजनीतिक विचारधारा, उसके जो मैसेंजर हैं, संदेशवाहक, उनका जन्मदिन इस देश में राष्ट्रीय छुट्टी है। लाल किले से प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने घोषणा की थी, और हमारे रामकृष्ण शिव, कम से कम इन तीनों के अवतरण दिवस पर क्या होता है साहब? और आपको कोठा कहने से शर्म आती है? आप कोठा ही हैं, सरकार कोठा ही हैं, और आपने अपने लगातार फैसलों से यह सिद्ध किया है। जी बिल्कुल। पुष्कर जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर? जो मैं मानता हूं कि जो जस्टिस गवई ने जो बातें कही हैं बिल्कुल सही कही, वो उनके विचारानुसार बिल्कुल सही है, वो इसी योग्य है, क्योंकि जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक जो है हम इससे बात कैसे करेंगे। जैसे वैलोक ने जो बड़ा उसको स्पष्ट रूप से जो है सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की है और इन जस्टिसों की व्याख्या की है, ये हमारा जो है हमारी स्वयं की नपुंसकता है। जैसे क्योंकि उसी नपुंसकता को जो है सीढ़ी बना के जो है गवई ऐसे लोग चीफ जस्टिस बनते हैं, और खुले आम जो है सनातन के प्रतीक को और उनके देव और इष्टों पर जो है इस तरह की भद्दी बातें कहते हैं। ये उनका अपना अहंकार है, ये इलीट क्लास का अहंकार। ये अपने आप को दलित कहते हैं। एक जो है राज्यसभा का मेंबर और गवर्नर जिसका बाप रहा हो, वह अब पीछे वाले रास्ते से जो है हाईकोर्ट में जज बना, और इस तरह जल्दी इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ले आए ताकि ये चीफ जस्टिस बन सके, ताकि जब बैलेंसिंग एक्ट हो सके सुप्रीम कोर्ट में, कास्ट का वो व्यक्ति करेगा। है क्या भैया आदमी? ये अपने आप को नियो बौद्ध कहता है, ये बेसिकली क्रिप्टो ईसाई है। बात इसकी भी नहीं है कि वो एक ईसाई है या न बौद्ध। ये अहंकार वो क्योंकि वहां तक पहुंचा है, यहाँ की व्यवस्था ने उसको यहां तक पहुंचाया है, और यहां पर उसे झुकते हुए देखा है, और उसको ये इस बात का अहंकार, इस बात का दम है
कि वो गाली देकर निकल जाएगा सनातन को, सनातन का जो है एक हुजूम जो है उसको घेर नहीं सकता। वो जो है वो एक ऐसी वैश्या है कि जिसमें जो है राजा महाराजा भी फूल फेंकते हैं और जो छिछोरा जो गली गुजरता है वो भी फेंकता है। उसने आपको उस लेवल तक ले आया है। ये हमारा अपना अपना अपराध है। ये इसका हमको जो है ये हमको गवाही के इस तरह के जो वक्तव्य जो है ये शिक्षा देते हैं कि हमको जो यदि हमने ये इसका प्रतिकार नहीं किया, इन बातों का प्रतिघात नहीं किया, ये शाब्दिक नहीं, विचार के लेवल पे नहीं, क्योंकि जब तक जो है भारत को जो है सेक्युलरिज्म ने जितना मोबोक्रेसी की तरफ ढकेल दिया है, जिस तरीके से उसको जो है दशकों से इसको संचित किया गया है, तो वहां पर जब तक आप जो है अपने इस बात को लोग हाहाकार नहीं करेंगे, इनके कानों में जू नहीं गुजरनी है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनका तय है सुप्रीम कोर्ट में जज बनना, उनका तय है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनना, उनका सब कुछ तय आपस में ही तय है। और क्योंकि हमारी जो है न्याय राजनीतिक व्यवस्था इतनी भ्रष्ट और गिरजी हो चुकी थी, जिसने इनको पैदा किया वही उसी के लिए एक उन्होंने अपना एक अलग भूखंड बना लिया। लोग कहते हैं भारत और पाकिस्तान में कब बंटवारा हुआ? भारत का सबसे बड़ा बंटवारा जो है ये न्यायपालिका और शेष भारत का है। शेष भारत अपने आप में एक अलग देश बन चुका है। ये जिस तरीके से वेटिकन सिटी, जिस तरह से मक्का है, उसी तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट हो गया है। और इसीलिए वहां पर केवल गवाही नहीं, गवाही से तरीके से तमाम दशकों से सुनने और देखने को मिला है। जिस तरीके से जिस भाषा का, जिस अहंकार से, जिस वितृष्णा से उन्होंने हिंदू सनातन इन सब प्रतीकों पर जो है प्रतिकार किया है, प्रतिघात किया है, आक्रमण किया है, आपकी जो है आत्मा को कुचेला है, वो इसलिए उसके देख रहे हैं कि उसकी जो है कहीं जो है ध्वनि जो है स्पंदन उन तक नहीं पहुंच रहा। लेकिन यहाँ ये जो है सुप्रीम कोर्ट के कोठे वाले जो है ये भूल जाते हैं स्पंदन ये दूरगामी है, 2014 में हो चुका है। हमको लग रहा है अभी 11 साल हो गए, 2025 में सुनना पड़ रहा है। उनको ये आदत नहीं है, ये आखिरी है। वो भारत की लोक शक्ति या लोकतंत्र का वो आखिरी गला हुआ स्तंभ है जिसको टूटना है। और जब ये टूटेगा तो बहुत बुरी तरह चरमरा टूटेगा। मैं तो स्पष्ट देखता हूं कि गवाही के इस वक्तव्य का जिस तरीके से पूरा समाज उद्वेलित हुआ है, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके सोशल मीडिया में बिना परवाह किए कह रहे हैं, उससे जो है एक सुखद संकेत है कि एक हमारे में से एक वर्ग तैयार हो गया है कि जो इनको जो है इनके सामने जो आंख में आंख डालकर जो है इनको उनकी बातों जवाब दे रहा है। आज से पहले गवाही दलित है कि क्रिश्चियन है, इसमें कोई बात नहीं करता था, कोई मतलब नहीं। भारत का जो है सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट जज, दैट्स ऑल। लेकिन उसको मालूम है वो क्या है, जो वो आज है वो सनातन की घृणा से ही है। उसको जो है पाला पोसा गया इसी घृणा में, उसको बनाया गया इसीलिए ताकि जो है भारत की 85% जो बहुसंख्यक है उस पर राज कर सके। जिस तरीके से जो है कुछ मुट्ठी भर अंग्रेजों ने 200 साल किया, उससे पहले चंद लाख आतताई जो पश्चिम से है, ये उसी की परिणति है कि ये जो सेलेक्टेड फ्यू वो जो है बहुसंख्यक राज करे। और बार बार न्यायपालिका ने तो जो अन्याय के जो पैमाने स्थापित किए वो शेष विश्व में तो कोई दिखते ही नहीं। ये एक चिंगारी है जिसको कि हमको बहुत और इसको हवा देनी चाहिए। हवा देते इसकी उष्मा में इतना ताप है कि आपको जो है आपके स्वयं के अस्तित्व को, विष्णु हमारे इष्ट है वो अलग बात है, ये हमारा अस्तित्व, क्योंकि हम ही शंकर है, हम ही विष्णु है, हम ही ब्रह्मा है, हम यही तो मानते हैं हमारे के, ये हमारे अस्तित्व की बात कर रहा है वो, क्योंकि उसको अपने अस्तित्व का मालूम है कि वो जो है 2 बोरी चावल पे जो है या किसी डर किसी लालच में जो है अपनी जो है परंपराएं, अपने विश्वास को कहीं पूर्व में खोया हुआ। इसलिए ये एक भटके हुए एक ऐसा समुद्र है, समुद्र एक में का जहाज है जिसका जो है पाल टूट चुकी है, भटक रहा है और उसको दम में है कि सारा शेष उसका है। ये जो आज किया है उसने जो है एक तरीके से एक हमारी सनातन की छाती पे लात धरी। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह हिरण्याकश्यप हुए, नरसिंह अवतार हुए,
इस तरीके से इस व्यक्ति का भी जो है जनता जनार्दन से ही जो है नरसिंह अवतार लेगी और इस दम्भ का जो है धज्जिया धज्जिया इसकी उड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल व्यालोक जी, पुष्कर जी ने जो बात कही कि अब इसका प्रतिकार होना चाहिए, सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति के मंच पर प्रतिकार हो रहा है। नेपाल में भी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या हुआ है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, नेपाल में जिन्हें नेपाल में हुई क्रांति जो जेनजे की क्रांति थी उसके उधारी के सिंदूर से यहाँ भारत में भी बहुत सारे सुहागिन बनने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो भूत उतर गया। नेपाल में भी हुआ है। अगर राष्ट्रपति भवन के साथ कुछ हुआ है, प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री आवासों के साथ अगर कुछ हुआ है, तो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के साथ भी हुआ है। ये अलग बात है कि उसी सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व चीफ जस्टिस इस समय इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है। पुष्कर जी जिस प्रतिकार की बात कर रहे हैं, कैसे होगा प्रतिकार भारत, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला प्रतिकार तो ये शुरू हो गया है कि हमारे जैसे लोग, भले ही वो गिने चुने हैं, लेकिन सुप्रीम कोठे को कोठा ही बोल रहे हैं, और ये पहला प्रतिकार है। आप मानहानि का दावा कीजिए, हम मुकदमा लड़ेंगे और हम सिद्ध करेंगे कि आप कैसे कोठा हैं, जहां पर आपने न्याय नाम की चीज की पूरी आत्मा का सौदा कर रखा है। आप तिजारती हैं, आप व्यापारी हैं। एक पहला तो ये हो रहा है। दूसरा, जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, पहले किन्हीं जज साहब ने, भाई अगर किसी तहसील के, हालांकि तहसील में जज नहीं होता, लेकिन खैर चलिए मैंने बोला, एक जिले का जज अगर कोई फैसला दे दे तो आप उसके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। तुरंत माई लॉर्डों की धोती वोती, खैर धोती तो आप पहनते नहीं है, पैंट वैंट पता नहीं क्या पहनते हैं, जो भी पहनते हैं वो खुल जाती थी। लेकिन अब देखिए कि लोग बोल रहे हैं और इनको सफाई भी देनी पड़ी। बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सफाई भी आई कि हमारा मन बड़ा दुखता है सोशल मीडिया पर जब हम इस तरह के की बातें पढ़ते हैं। हमारे लोग भी मेहनत करते हैं, हम लोग भी 10-12 घंटे काम करते हैं। बड़ा उपकार कर देते हैं सरकार, आप 3 महीने की छुट्टी भी लेते हैं, राजसी ठाठ बाट। अभी अभी आपके एक चंपक सहयात्री ही होंगे, कोई कहीं के जज साहब या साहिबा जो ये हुए थे मध्य प्रदेश में, शायद उन्होंने 27 नौकरों की डिमांड की थी। तो आप लोगों का चरित्र कैसा है वो तो पूरे देश को और दुनिया को पता है, और वो अब खुल रहा है। लोग अब खोलकर बोल रहे हैं और प्रतिकार ऐसे ही होगा। किसी दिन अगर किसी जज साहब को किसी चिढ़े हुए हिंदू ने 2 चट लगा दिए तो आप क्या करेंगे, बता दीजिए मुझे। और आप ऐसी हरकतें कर करके बार बार जो आग में घी डाल रहे हैं, इसके लिए दोषी कौन होगा और इसका मुकदमा कहां चलेगा, जरा मिलॉर्ड सब यही बता दें। अगर इस जस्टिस गवई को, अभी तो खैर ये सुरक्षा में होंगे, जो भी होगा प्रोटोकॉल होगा, लंच फंड होगा। मान लीजिए सेवानिवृत्ति के बाद कहीं जा रहे हैं और किसी ने पहचान के 2 चट धर दिया, तो कहां चलाएंगे मुकदमा मिलॉर्ड? और ऐसे सवाल केवल मेरे मन में नहीं आ रहे हैं, प्रतिकार शुरू हो चुका है। और वही मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा वर्ग है जो इन लोगों की हरकतों से चिढ़कर वह अब एक कार्रवाई की भी सोच रहा है, और वह अब इनसे बहुत बुरी तरह चट चुका है। तो प्रतिकार तो हो रहा है और आगे क्या शक्ल लेगा ये अब देखना चाहिए। जी एकदम ठीक बात है पुष्कर जी। मैंने आपने बार बार प्रतिकार की बात की, तो प्रतिकार कैसे होगा, कैसे किया जा सकता है, क्या लेवल है, क्या हो रहा है, ये मैंने व्यालोक जी से पूछ लिया। मैं आपके पास एक दूसरी चीज पूछने के लिए आया हूं। अभी जो इन्होंने कर दिया, ये लगातार करते रहे हैं, आगे भी नहीं करेंगे ऐसा कोई गारंटी है नहीं। इस पर इन्हें माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल देश से, सनातनियों से, करोड़ों सनातनियों से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत सुप्रीम कोर्ट ये माफी मांगेंगे। अगर माफी मांगते हैं तो इन्हें छोड़ा या नहीं छोड़ा जाए मैं इसकी बात ही नहीं करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे सार्थक प्रतिकार होगा कि इनसे पहले नाक रगड़ के माफी मंगवाई जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर गवई, सनातन के अपमान पर तुम माफी मांगो, उसके बाद हम आगे का रास्ता भी देखेंगे कि कैसे प्रतिकार होगा। क्या लगता है आपको कि ये काम तो कम से कम होना चाहिए? निश्चित रूप से
तो इसकी जो पहली जो सीढ़ी जो है वो यहीं से होती है कि जहां पर जिस व्यक्ति ने इसका अनादर, सनातन का अनादर किया है, इस तरह बातें, ओछी बात कही है, उसके लिए उससे जो है भारत या का जो सनातन धर्मी जो है, सब हिंदू है, वो उससे जो है उनसे उनकी माफी मांगे। उसके आगे परिणाम क्या होंगे अलग बात है। ये भी बात दूसरी है कि वो माफी नहीं मांगते, ये भी मुझे मालूम है। वो जो है क्योंकि वो एक दम्भ है उनका, वो एक वर्ग विशेष है, वो एक एलीट क्लास के है। वो जो है जिनको ये गलत फहमी है कि ये वो आम भारतीय है ही नहीं। वो एक एलीट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर। पुष्कर दा केवल एडिशन कर रहा हूं, ये आम सनातनी की मांग तो है ही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मैं लगातार सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ये लिख रहे हैं कि माफी मांगो, रिटायर्ड जस्टिस ये लिख रहे हैं माफी मांगो। उस सो कॉल्ड कथित एलीट क्लास से भी ये बात बाहर निकल के आ रही है। इसलिए प्रारब्ध के इस हम्बल मंच से बड़ी विनम्रता से, और कोई विनम्रता नहीं, बेहद कठोरता से ये अब मांग की जा रही है कि मिस्टर गवई माफी मांगो माफी। निश्चित रूप से जिस तरह तुमने इशारा किया है, ये एक पहली विजय है हमारी। जो क्लास कभी बोलता नहीं था, जो हमेशा सारे शासन वर्ग के जो है सुख लेता रहा है, जो एक छत्र छाया में नीचे रहा, वो आज सामने आ रहा है। ये हमारी सबसे पहली विजय। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि इसका परिणाम जो है, ये मिस्टर गवई एक चीज भूल जा रहे हैं। जिस जनरेशन जी की बात की जा रही है और नेपाल और बांग्लादेश क्या वो तमाम उदाहरण लिए जा रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि 2014 में जिसने वोट किया वो आज जो है बहुत परिपक्व हो चुका है। वो जो है वो जो है अनुभवहीन नहीं है, पूरा अनुभवी है। वो जानता तुम्हारा हश्र क्या होगा, क्योंकि तुमने दम्भ में आके जो बोला वो इसलिए बोला कि तुम एक ऐसी खाट पे लेटे हो जिसके चारों पाए पे दीमक लग चुकी है, उसके समय का लेख है, जिस कमाल में उसको गिरना है, और जब वो गिरेगा तो भरभरा के गिरेगा। फिर मैं कहूंगा ये जो है श्राप है इनको, एक सनातनी का, कि जो उन्होंने कहा है, उन्होंने जो है मुंह से गलती से नहीं निकला, वो अंदर का गुबार है जो हर जो है कन्वर्ट का होता है। जो धर्म से विमुख होता है उसकी हीन भावना से इतना ग्रसित होता है कि उसमें नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता ना, तो ये उसकी भड़ास निकलती है। वो साफ दिखाई दे रहा है, वो साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुष्कर जी, आपने भी कहा कि माफी मांगना है और ये शुरुआत है प्रतिकार की। वैलोक जी, मैं आपके पास आता हूँ। एक बहुत बड़ा वर्ग मैं लगातार देख रहा हूँ, एक अच्छा खासा वर्ग है। हो सकता है वो तकनीक नहीं समझते हो, वो टेक्निकल चीजें नहीं समझते हो, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, ये सरकार क्या कर रही है, इस सरकार के रहते हुए सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ऐसा क्यों कर रहा है? सरकार की कोई भूमिका होती है? मैंने कुछ वरिष्ठ लोगों को भी, जिन्हें मैं समझदार मानता हूं, मैंने सोशल मीडिया पे उनकी भी अभिव्यक्ति देखी है। अब ये मत कहिएगा कि ये भाजपा की सरकार नहीं है। क्या उखाड़ लेगी सरकार इसमें वैलोक जी, या कुछ उखाड़ सकती है? भाई साहब, ये बोलते बोलते शायद आपके साथ साथ मेरा भी गला बैठ गया है कि सरकार तभी कुछ करेगी जब आप और हम कुछ करेंगे। और दूसरी बात, आपने लोकतंत्र का जो ढांचा चुना है वो आपने चुन लिया है। अब आप या तो इसको समूल उखाड़ के फेंक दें, मैं तो इस मत का हूं कि आपका संविधान एक रद्दी का टुकड़ा है, तो मेरे कहने से क्या हो जाएगा? मेरे कहने से क्या हो जाएगा साहब? बिल्कुल। आप या तो उस पूरे संविधान को संशोधित कीजिए, उसमें जितने अन्याय हुए हैं उन अन्यायों की परिपूर्ति कीजिए, या फिर आप तब तक 2014 में पहला पंगा नरेंद्र मोदी सरकार ने इस भ्रष्ट कोलेजियम पुत्र जुडिशरी से ही लिया था। बिल्कुल। क्या परिणाम हुआ था सर, और कैसे हुआ था? उस समय तो 240 नहीं थे, भरपूर बहुमत था, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता थी, बम थे, कर देते। काहे नहीं हुआ भाई? पूरा कृषि कानून, इस देश के प्रधानमंत्री को, वह प्रधानमंत्री जो आज जिसका जन्मदिन है, जो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में लगा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी। देखिए, हम लोगों ने आपको बधाई भी देना उचित नहीं समझा, बीच बहस में बधाई दे दिया जाए। नहीं, हम लोग तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई जी। इधर हम सब लोगों ने
व्यक्तिगत तौर पर तो दे ही दिए नहीं, बधाई, व्यक्तिगत तौर पर अपने सामूहिक, अपने हैंडल पे दिया हो, प्रारब्ध से हाँ, नहीं हुआ। एक सामूहिक तौर पर सबकी तरफ से बधाई। लेकिन दादा अभी भी चुप है, इन्होंने बधाई नहीं दी। दादा गुस्साए हुए हैं मोदी जी वैसे कि नहीं ठीक नहीं क्या नहीं, नहीं कर ये बात नहीं है। इस वक्त अपना जो है, जो आक्रोश है, वो गवाही वाला मैं आक्रोश समझ जो है, वो शायद मैं समझ इतना ज्यादा है कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को बधाई मैं जी प्रस्ताव जी के मन से ही दे देता हूँ। वो बात देख लेंगे। जी, जी आप कुछ बिल्कुल। कह रहे थे लोग। जी बेलोग भाई। के जो सरकार के पीछे हर एक चीज को लेके और छुप जाने की ये जो हिंदू प्रवृत्ति है ना, ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। आपको ये पता ही नहीं है। अभी मैं एक किताब 2 मिनट लूंगा, अभी मैंने एक अनुवाद किया है, एक कानूनी किताब है और भारत के बड़े न्यायविद हैं, बड़ा नाम है वो। उसके तहत जो चीजें मुझे जानकारी में मिली, उसके बाद मुझे यहाँ की तथाकथित न्याय व्यवस्था से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं जान गया हूं कि इस गंदगी की जड़ कहाँ है। आप अगर ब्रिटेन से और अमेरिका से उधार लेके अपना कानून कॉपी लेके, चलाएंगे हाँ, इस पे सरकार, एक लंबी बात होनी है। तो फिर सही कैसे कह रहे हैं। चलेगा। 1950 में आपके यहाँ फोर्ड फाउंडेशन आ गया, आपका जो पहला विधि आयोग बना वो 1995 2000 सॉरी 1995 नहीं 2015 तक भैया फोर्ड फाउंडेशन चलाता रहा। फिर मोदी जी के पास जैसे सारे काम हैं, उनकी नजर गई कि भैया अरे आई वाह, फोर्ड फाउंडेशन भारत का कानून लिख रहा है, बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करवा रहा है, तो उसका एफसीआरए और तमाम चीजें बंद हो गई। तो आप ये जो सरकार पर सीधे है ना, एक पूरी चर्चा इस पर कीजिए अवनीश जी, इस पे बिल्कुल संपादक जी, बिल्कुल। कि इसीलिए मैंने, हम जालोक जी, कानूनी पक्ष को कैसे समझें और कैसे जानें कि ये गंदगी, ये गटर जो है उसका स्रोत कहाँ है और कैसे ये बिल्कुल साफ होगा। लेकिन बिल्कुल फिलहाल अपना बिल्कुल बिल्कुल कर्तव्य कीजिए, संपादक जी की 2 उंगलियां याद रखिए, 240 से 340 पर लाइए, सबका इंतजाम हो जाएगा। एकदम सही बाकी तो बात है। जो है और सो है ही। एकदम सही बात है। और इसीलिए दर्शकों, आपने ध्यान दिया होगा, मैं निजी रूप से, और मैंने ये प्रश्न पूछते हुए बेलोग जी से मैंने कहा कि हो सकता है कि समझ, और मैं किसी की समझ को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक जनाकांक्षा भी होती है, निश्चित तौर पर होती है, और शिकायत अपनों से ही होती है। उस जनभावना का बिल्कुल आदर है। लेकिन जैसा बेलोग जी ने कहा, मैं बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र का जो मॉडल हमने आपने चुना है, हमें अभी फिलहाल उसी पे काम करना है, उसी के दायरे में काम करना है, हमारे प्रधानमंत्री को या किसी को भी। तो उसको जब बदलने की बात होगी तब बात होगी, अन्यथा हम कुछ भी क्रांति की बात करें वो गाल बजाना होगा, और दायरों में रह के बात करना नहीं होगा, उससे उखड़ेगा कुछ नहीं साहब। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट मिस्टर गवई, माफी मांगो। सनातन के अपमान पर तुम्हें माफी मांगनी होगी। इस देश के टैक्स पेयर के पैसों पर पलते हुए सरकारी कर्मचारी हो तुम, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम सनातन का इस तरीके से अपमान करो। अगर तुम्हें अवमानना का केस चलाना हो, मुझ पर, व्यालोक जी पर, पुष्कर अवस्थी जी पर, प्रारब्ध पर चला लेना। हम तुमसे लगातार माफी मांगते रहेंगे, तुम्हारा काला कोट पकड़ पकड़ के, गिरेबान पकड़ के माफी मांगते रहेंगे। करोड़ों सनातनी तुम्हारी माफी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी माफी मांगो। पुष्कर जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जालोक भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, संख्या और बढ़ाइए, लोगों से करवाइए, हर वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। शेयर करेंगे, अतिरिक्त स्नेह होगा, बेल आइकन दबाएंगे तो पुष्कर जी और व्यालोक जी जब जब कोई कंटेंट लेके प्रारब्ध के इस मंच पर आएंगे, सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। तो आज पुष्कर जी, व्यालोक जी, इन दोनों के साथ मुझे यानी अवनीश को दीजिए आज्ञा। प्रणाम, नमस्कार, जय जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम।